सिंह, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। लोकतंत्र के महापर्व में आज करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। बंगाल में पहले चरण के तहत मतदान जारी है, जिसमें 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जबकि तमिलनाडु के सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत खास है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनती नजर आ रही हैं, या फिर बीजेपी पहली बार बंगाल में कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त फाइट देखी जा रही। मां, माटी और मानुष से जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो माछी भात तक चली गई। बंगाल का किला जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। इधर दीदी ने अपने गढ़ को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वैसे इस बार बंगाल में मुद्दों की कोई कमी नहीं रही, लेकिन इस बार भी बंगाल के चुनाव का केंद्र हिंदुत्व और सनातन ही बना हुआ है, जैसा बंगाल में बीजेपी के नेताओं के बयान से समझ आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी सुबह सुबह चुनावी माहौल बना रहे थे। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदू रो रहा है, अगर बंगाल हारे तो यहां सनातन खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरा एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई हिंदुत्व के इर्द गिर्द। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने यह बताने की कोशिश की कि कैसे घुसपैठियों ने बंगाली अस्मिता को ठेस पहुंचाई, और वो भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती तो दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत वोटिंग जारी है। 16 जिलों के 152 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर है। पहले चरण में 1478 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। आज 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिन जिलों में वोट डाले जा रहे हैं उनमें कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिमी बर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिम और पूर्वी मिदनापुर, दार्जिलिंग शामिल हैं। पहले चरण में जो वीवीआईपी सीटें हैं उनमें शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, अधीर रंजन चौधरी, निशित प्रामाणिक, ये तमाम बड़े नाम शामिल हैं। कहा जाता है पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होता है उसमें हिंसा की आशंकाएं बनी रहती है। पहले के कई चुनावों में यह देखने को मिला है। अशांति फैलाने की कोशिश कुछ असामाजिक तत्वों ने पहले के चुनावों में की है, और इस बार चुनाव शांतिपूर्वक हो, पूरी कोशिश इस बात की जा रही है। बहुत दिन पहले से ही चुनाव आयोग ने यहां पर तैयारियां शुरू कर दी थी, और वो तैयारियां एग्जीक्यूट कैसे कर दी गई। आज तमाम जो पोलिंग बूथ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें पता चल रहा है कैसे चुनाव आयोग ने तैयारी की। ये शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों पर बहुत कड़ी टक्कर में। एक ममता बनर्जी को सीधी चुनौती उन्होंने दी है उन्हीं के गढ़ में जाकर, और दूसरी नंदीग्राम की सीट जहां पर वो ऑलरेडी विधायक थे, और यहां पर उनका गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि पिछली बार ममता बनर्जी को हराकर उन्होंने इस सीट पर बढ़त बनाई थी। ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर को ठेस पहुंचाई थी। ममता बनर्जी एक कद्दावर नेता हैं, पश्चिम बंगाल की ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो कि सबसे ज्यादा वहां पर फेवरेबल फेस मानी जाती हैं मुख्यमंत्रियों के रेस में। उन्हें टक्कर दी थी शुभेंदु अधिकारी ने। नेता विपक्ष थे पिछले पूरे कार्यकाल के दौरान, और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का जिम्मा इनके ऊपर था। इस बार चेहरा भी वही तकरीबन रहे, और इस बार भी जब वोट डालने गए उसके बाद उन्होंने वो चुनावी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। इधर सिलीगुड़ी में एक मतदान केंद्र के बाहर लोग कतार में खड़े होकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने, ये सिलीगुड़ी के मतदान केंद्र की तस्वीर है, और ये सुबह सुबह की तस्वीर है। मतलब मैं जब आपको खबर बता रहा हूं, अभी 9 बजने में 1 मिनट का वक्त बाकी है, और आप देखिए सुबह सुबह लोग कैसे पहुंच गए। मतलब मतदान को लेकर एक जो आम लाइन आप सुनते हैं, पहले मतदान फिर जलपान, तो वो कुछ लोग कैसे चरितार्थ करते हैं, यह तस्वीर में आप देख सकते हैं। संभवतः इन्होंने सबसे पहले मतदान को प्रायोरिटी दी, लोकतंत्र के इस महापर्व को प्रायोरिटी दी, और उसके बाद ये कैसे गए पोलिंग बूथ तक। और ये पश्चिम बंगाल में जो लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो तमाम मुहिम चलाई जा रही है लोगों की ओर से, ये उसकी बड़ी तस्वीर है। आज विजेता कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, आज विजेता ये लोग हैं जो अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। अब बीरभूम की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत यहां मतदान जारी है। बीरभूम की तस्वीर आप देखिए।
ये लैबपुर विधानसभा क्षेत्र के बांकुल प्राइमरी स्कूल मतदान केंद्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर आप देखिए एक चीज दर्शकों, इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग नोट करना चाहिए, महिलाओं की संख्या। कहा जाता है पश्चिम बंगाल में जो सरकार बनती है उसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी होती है और महिलाओं को वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पसंद भी है। और इस बार भी आप देखें कि पोलिंग बूथ पर कैसे बड़ी तादाद में महिलाएं मतदान के लिए पहुंची। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। दादा किस तरह से अभी माहौल है? हर जगह बूथ में क्या है? पिंगला में जैसे आप बात करें क्या है दादा? एक मिनट दादा। ना माहौल ठीक है, कंट्रोल है। इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े चेहरे आप कह सकते हैं। उन्होंने क्या कहा वो आपने सुन लिया। उनसे हमारे सहयोगी राजेश ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल का सिग्नल है कि बंगाल में टीएमसी का सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी सरकार पाताल से निकालकर इन्हें जेल में डालने का काम करेगी। क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जरा सुनिए। यहाँ तो ज्यादा नहीं कटा, 3800 बांग्लादेशी मुस्लिम कटा वो उनका ही वोट था। 3800 और बाकी डेथ वोटर फेक वोटर है। नुकसान तो मुसलमान टीएमसी का जो गुंडा है, सब मुसलमान गुंडा नहीं है, इस बार बहुत वोट दे रहा है, लेकिन जो टीएमसी का मुसलमान गुंडा है उसका क्षति हो रहा है, बहुत क्षति हो रहा है। और मुस्लिम वोट बैंक का कितना इफेक्ट हो सकता है? बहुत टूट गया है, वोट बैंक टूट गया है। मैं 2021 में 400 मुस्लिम वोट मिला था, इस बार कम से कम 4000 मुझे मिलेगा। आईएसएफ को भी वोट अच्छा मिल रहा है। पवित्र पर कोई फैक्टर है आपके लिए? पवित्र पर नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा, जनता को पूछ लीजिए। अरे मालिक को जो हराया और रेंटल एम्प्लॉय को हराना उनका कोई बात ही होता नहीं होता है, और आसानी से हरा दूंगा। इस बार मार्जिन कितना होगा? अरे भाई खुद मालकिन को हराया ना, और वो तो रेंट से लेकर गया है भाड़ा करके। इस बार मार्जिन कितना होगा? हाँ? इस बार मार्जिन कितना होगा आपकी? ये जनता को छोड़ दीजिए ना। 80% पोल होगा तो 20,000 से ज्यादा होगा, 90% पोल होगा तो 30,000 से ज्यादा होगा। वोट उनको कोई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ एक मुस्लिम वोट बैंक उनका है। यहाँ मुस्लिम 27% मुस्लिम वोट है, 66,000। बोला जा रहा है कि जीतने के लिए ईडी बहुत लोग नहीं आया। जो महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में जो मुस्लिम है वो लोग तो इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग जाकर क्या करेगा? कमाई कर रहा है बीजेपी रूल स्टेट में, रुपया भेज रहा है ममता की स्टेट में। वो लोग ही बोल रहा है भाई भाजपा आ जाएगा तो यहाँ ही काम मिल जाएगा। घर बार छोड़ के, हमारी फैमिली छोड़ के, पिता माता का छोड़ के, वो आई बाप छोटा बच्चा छोड़ के हम लोग को बाहर रहने पर नहीं पड़ेगा। सब लोग बोल रहे हैं ये बीजेपी का स्टेट में तो कमाई मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, काम मिल रहा है। हम लोग बीजेपी को यहाँ लाऊंगा तो 1500-2000 किलोमीटर दूर रहना नहीं पड़ेगा। ये तो कॉमन बात है। 30,000 यहाँ माइग्रेंट लेबर है, 30,000 इन 1 ब्लॉक, 18,204 and 2 ब्लॉक 12,000 अप्रोक्स, एंड इंक्लूडिंग दैट 10,000 से ज्यादा मुसलमान लड़का है। 9,000 से ज्यादा मुसलमान लड़का बीजेपी रूल स्टेट में कमाई कर रहा है। 3,300 इन महाराष्ट्र, 1,100 इन गुजरात, 800 इन उड़ीसा। भयंकर है। मैं देख लिया पूरा बंगाल का रुझान ठीक है। एक हिंदू बहन शादीशुदा बोले बचाइए हिंदू को, ये ममता आ जाएगा तो हम लोग का खा लेगा। ये तो कॉमन बात है। कोचबिहार से कापद्वीप एक किनारा है, दूसरा एक सीनियर माता, वो तो बहुत गाली दे दिया। ये वो शुभेंदु अधिकारी है जो कभी तृणमूल कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन पिछली बार चुनाव से पहले बीजेपी में गए, ममता दीदी को उनके गढ़ में हराया। और इस बार नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने जीत का कैसे दावा किया वो आपने सुन लिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी के जीतने की इस बार कोई संभावना नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का माहौल है। उन्होंने कहा कि मैंने मतदान किया है, इस बार अगर परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लाइन कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। वो कह रहे हैं बंगाल में हिंदू रो रहा है, यानी इस बयान के बहुत बड़े मायने। चुनाव को पूरी तरह से पोलराइज करने की कोशिश की गई है। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। दादा किस तरह से अभी माहौल है? हर जगह बूथ में क्या है? पिंगला में जैसे आप बात करें क्या है दादा? एक मिनट दादा। ना माहौल ठीक है, कंट्रोल है। इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर।
यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। दादा किस तरह से अभी माहौल है हर जगह बूथ में, क्या है पिंगला में जैसे आप बात करें, क्या है दादा? एक मिनट दादा। ना माहौल ठीक है, कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर। माहौल ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने वो जाते आते चुनावी पासा फेंक दिया, ये कहते हुए कि सनातन खत्म हो जाएगा इस बार बीजेपी नहीं जीती। तो इसको कैसे लेना चाहिए इस बयान को, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान और कई सारे हमारे सहयोगी जुड़ गए। श्वेता